तुषार हार धवला या शुभ्रवस्ता व्रता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा उद्देश्य है कि हमारा कथन, हमारी धर्म की चर्चा, हमारी सनातन परंपराओं का उल्लेख या उसकी व्रत कथाएं जो हैं, इनकी जो संवाद है, ये इनका जो संदेश है दूर दूर तक पहुंचे, बस यही अपना उद्देश्य है। और पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो आज जिक्र उसी के बारे में, उसी की चर्चा और उसकी विधि विधान और क्या क्या उसका उद्देश्य है। आज के भौतिकतावादी और सुविधावादी युग में नई पीढ़ी तो इन पुरानी मान्यताओं और पूर्वजों आदि के बारे में ज़्यादा नहीं मानती है या कोई श्रद्धा उस्त्र नहीं रखती है, मगर अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने पूर्वजों, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और पितृपक्ष में उनको तर्पण और श्राद्ध वगैरह प्रदान करते हैं विधि विधान से, कुछ ब्राह्मणों से, और जिनको ब्राह्मण या दूसरे नहीं साधन उपलब्ध होते तो वो खुद ही स्वयं ही कर लेते हैं तर्पण वगैरह। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इस चर्चा पर जाने से पहले ये कह दें कि जिस तरह से हमारी मान्यताओं का और सनातन परंपराओं का क्षरण हो रहा है, हानि हो रही है, आधुनिकता के व्यामोह में डूबी हमारी पीढ़ी इन सबको निरर्थक और निरुद्देश्य मानने लगी है जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं। यहाँ तक कि सुविधावादी समाज में कुछ ऐसे अभी लोग हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो उन लोगों से तो खैर पितरों की श्रद्धा के बारे में सोचना ही कुछ ही है। इस संदर्भ में कि किस तरह से लोग मतलब आज की जो पीढ़ी है किस तरह से उसको अप्रासंगिक मानती है और कहती है कि इससे क्या फायदा, इस पर एक दृष्टांत याद आता है जो स्वामी राजेश्वरानंद जी ने अपने एक किसी प्रवचन में कहा था। एक घटना सुनाई थी कि किसी के पिता जो हैं गुजर गए और उनकी अस्थियां जो हैं संभाल करके, जो फूल जिसको कुछ हम कहते हैं किसी की जगह पे, उनके बाद अंतिम अवशेष कहिए, वो कहीं पर सहेज कर माँ ने रख दिए थे और बराबर बेटे से कह रही थी कि भाई इसको तुम गंगा में प्रवाहित कर दो, तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाए, वो उनको गंगा का ये प्राप्ति हो जाए। तो बार बार वो लड़का कहता हम ये सब नहीं मानते, इससे क्या फायदा। माता चुप रह जाती। एक दिन उसने बहुत जिद किया माँ ने, और फिर बच्चे ने कहा कि नहीं, इससे क्या फायदा, इससे हम इस सब विधि को नहीं मानते। फिर भी माँ के कहे पर वो वहाँ से 15 किलोमीटर थी गंगा, साइकिल में चल पड़ा और करीब 10 किलोमीटर गया होगा, एक नाला बड़ा दिखाई दिया तो किसी से पूछा ये नाला कहाँ जाता है। किसी ने कह दिया ये 5 किलोमीटर बाद गंगा में मिल जाता है। बेटे ने उसी नाले में समर्पित कर दी अस्थियां और कहा नाला तो जा ही रहा है, हमें जाने के क्या फायदा, ये नाला वहां दे देगा। अब वो वापस घर लौट आया। रात्रि को उसके पिता ने अपनी पत्नी को स्वप्न दिया कि किस नालायक को भेज दिया तुमने गंगा पहुंचाने के लिए मुझे, वो तो बीच में नाले में फेंक के चला आया। तो माँ ने सुबह सुबह बच्चे को अपने स्वप्न के बारे में बताया और बहुत डांटा कि तुम इतने गए गुजरे हो कि अपने पिता के लिए 5 किलोमीटर आगे तक नहीं जा सके और नाले में तुमने फेंक दी उनकी अस्थियां। तो माता के सामने पश्चाताप करने, अपनी गलती मानने की बजाय वो लड़का उसी को डांटने लगा। बोला ये पिताजी की मरने के बाद भी आदत नहीं गई, 15 किलोमीटर इधर चले आए, 5 किलोमीटर में आके अपना नहीं वहां ले लेते थे नाले में। ये स्थिति है।
ऐसे में सबको श्राद्ध मिल जाएगा या सबके प्रति श्रद्धा रहेगी, ऐसी कल्पनाएं भी कभी कभी निरर्थक हो सकती हैं। इस भौतिकतावादी और सुविधावादी युग में अब बहुत सी मान्यताएं पुरानी प्राचीन हमारी रीति रिवाज, जो हमारे समाज के, हमारे इसके जो श्रृंगार था, गौरव था, वो खत्म होती जा रही हैं। खैर, ये एक कथा थी बदलते हुए युग और उसकी मान्यताओं और उसकी तौर तरीके के बारे में। इसको हर एक पर लागू नहीं किया जा सकता, मगर इस तरह के लोग हैं जो पुरानी रीतियों को और इनको मानने से साफ इनकार करते हैं। चलिए पितृपक्ष श्राद्ध पर आते हैं। ये क्या है? ये पितरों के प्रति अपनी श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से ही बना, श्रद्धा से श्राद्ध। अपने पूर्वजों, अपने पितरों जो हमारे ये दिवंगत हो चुके हैं, उनके प्रति श्रद्धा, वार्षिक एक श्राद्ध कार्यक्रम जो होता है उसमें श्रद्धा जताने, उनके प्रति सम्मान जताने के लिए ये पितृपक्ष आता है। ये जो पखवाड़ा है इसमें तमाम तरह की वर्जनाएं हैं कि ये ना करें, वो ना करें, और कैसे कैसे आप पिंडदान करें, बस उसी पर हम आते हैं। इसके बारे में कोई विशेष कथा तो नहीं है। हाँ, मंत्र है, आप जब तर्पण कर रहे होते हैं उस समय का मंत्र जरूर है। तो पितृपक्ष जो है वो एक तरह से पूरी तरह से पितरों को समर्पित पक्ष है। ये पितरों के प्रति आप जो श्रद्धा जताते हैं उसके लिए है। इसमें तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो अपने पिता माता का तर्पण नहीं करते उनको पितृदोष लगता है, ये ऐसी मान्यता है। और जो तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं विधिवत इस समय काल में, उनको उनका आशीर्वाद मिलता है। देखिए, ये जो दिवंगत हो गए हैं ना, इनको हम देवता स्वरूप मानते, पितृदेवो भव मातृदेवो भव। तो ये पितृ और मातृदेव का तर्पण श्राद्ध जो है ये आपको आशीर्वाद ही देंगे वो। तो ये जो है ये उनका पूर्वजों के श्राद्ध का काल है ये। और जिसको अगर कुंडली में पितृदोष है तो वो श्राद्ध करेंगे तो उनको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, ऐसा कहा गया है। अच्छा, अब इसमें यह है कि श्राद्ध की जाती है। श्राद्ध वो तिथि है जिस दिन, पुण्य तिथि जिसको कहते हैं, जिस दिन आपके पूर्वज का निधन हुआ होगा। तो अब उसमें तो जो जिसको अगर याद है वो तो सही है। वैसे सुनते हैं, मान्यता ये दी गई है कि जिसको विस्मृत हो गया हो अमावस्या को श्राद्ध कर दें उनके नाम से, ऐसा विधान इसमें किया गया है। पितृपक्ष का तर्पण जो है उससे पितरों को मुक्ति मिलती है। कुछ लोग जो मुक्त हो गए, माने वो उसके जो एक लोग है इनका पितरों का, उससे ऊपर चले गए, जो उनके लिए श्राद्ध की और इसकी जरूरत नहीं होती। मगर जो यहाँ विचर रहे हैं उनके लिए तो प्रतिवर्ष ये श्राद्ध का पर्व आता है, उसमें करना ही चाहिए। श्राद्ध से आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ति करते हैं पितृ जो हैं देव। इस तरह से इस दौरान क्या है कि बहुत तामसिक प्रवृत्ति से बचना चाहिए। क्षौर कर्म, केस कटाना, दाढ़ी मुड़ाना, ये सब बंद रहना चाहिए। और उस समय कहते हैं कि ये आपका प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मांसाहार, इस सब से एकदम विरत रहना, अलग रहना चाहिए। पितृपक्ष को लेकर मान्यता क्या है कि पितृदेव जो हैं स्वर्ग लोक से धरती पर परिजनों से मिलने आते हैं इस पक्ष में। तो इसीलिए कहते हैं कि उनको उनका तर्पण करना चाहिए। ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है कि प्राणियों की जो है मृत्यु के बाद जो है विधि अनुसार तर्पण अगर नहीं किया जाता तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा की मुक्ति के लिए भी ये तर्पण पितृपक्ष का जरूरी होता है, आवश्यक होता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से विशेष महत्व है इसका। और जो भी अपने पितरों को तर्पण नहीं करता उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, ये हम पहले भी बताए। ऐसे दोस्त की स्थिति में परिजनों को धन, सेहत और अन्य कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जो पितृ तर्पण नहीं करते। पितृपक्ष के दौरान जो हमने कहा कौन कौन सी चीजें वर्जित हैं, चना, मसूर, बैंगन, हींग, सलजम, मांस, लहसुन, प्याज और काला नमक, ये पितृपक्ष तक में नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बहुत आवश्यक होता है।
और माना जाता है कि यदि श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाला जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वह उसको मुक्ति नहीं मिलती। और क्या होता है कि वह पितृपक्ष के दौरान ये जो है पितृ आते हैं श्राद्ध लेने, ये करने। तो जब भी श्राद्ध पक्ष में अपने परिजनों या का पिंडदान या तर्पण जैसा अनुष्ठान किया जाता है, तब इसमें परिवार के किसी बड़े सदस्य को करना चाहिए, बच्चों से मत कराइए। बड़ा सदस्य ही श्राद्ध और तर्पण करे। श्राद्ध के दौरान हर दिन सुबह जल्दी स्नान करके और स्वच्छ कपड़े पहनकर पितरों को श्राद्ध देना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय हाथ में कुछ घास से बनी गुड़, घास यहाँ कह रहे हैं नहीं, कुश जो होता है जिससे पूजा होती है, उससे बनाते हैं। उसको कहीं पैती कहते हैं, कभी कहीं पवित्री कहते हैं उसको। ये इसमें पहना जाता है, अंगुली में पहनकर, तब वो तर्पण किया जाता है। अच्छा, तर्पण की विधि भी है कि अगर जलाशय है, तालाब है, नदी है, तो वहाँ पर सामूहिक ढंग से भी लोग करते हैं और ब्राह्मण तर्पण कराते हैं। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए इसके बाद। और अगर नहीं सब कुछ उपलब्ध है तो आप घर में ही कर सकते हैं, मगर लोहे की थाली में ना करें, वो स्टील लोहा ही है। कांसे की थाली अगर हो तो उसमें आप वो दूध और अक्षत और ये तिल ये सब ले करके और तर्पण करें, उसका ये है। और तर्पण का आपका ये भी है, मंत्र भी है, कैसे जल देना है, कैसे ये करना है। तो ये तर्पण इसलिए श्राद्ध पक्ष में जरूरी है। और एक बताते हैं आपको, तो ये इसका जो है पितरों को अंजलि जैसे देते हैं तो उसके मंत्र क्या है वो आपको बता दें। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांड उदरवर्तिनः। ये एक मंत्र हुआ। अब जल देने का जो मंत्र है वो ये है, ओम आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णाम जलांजलिम वसुस्वरूप तृष्णाताम इदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तिलोदकम, तिल और चावल और जो जल है उसकी ये तर्पण दिया जाता है। यहाँ पर पिंडदान का तरीका है। अब जिस दिन पुण्यतिथि उस दिन पिंडदान करें। पितृपक्ष में पिंडदान का महत्व होता है, बेहद महत्व होता है। इसमें लोग चावल, गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद मिलाकर बने पिंडों से पितरों को अर्पित करते हैं उनको। इसके साथ ही काला तिल, जौ, कुसा, सफेद मिलाकर वो तर्पण के लिए जो हमने बताया वो किया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक जब आप पिंड दे रहे होते हैं और उनको पितरों को ये कर रहे होते हैं तो वहाँ एक पंचबलि निकलती है। पंचबलि 5 लोगों के लिए। वो ये है कि 5 भाग होते हैं इनका, काक यानी कौए का, देवता का, गौ का और श्वान का, और एक होता है आपका इसका देवता का हुआ, श्वान का, पिपली, ये चींटियों का। तो ये विधि ये है कि किसको किसमें खिलाया जाता है ये बात आती है उसमें। तो ये इस तरह से उसको समर्पित करें वहाँ जिसके लिए कहा गया है। ये उसमें तरीका बताया गया है कि कैसे किसको। ये कहते तो हैं कि 15 दिनों तक वैसे खिलाना चाहिए ये सब चीज, मगर आप श्राद्ध के दिन कर दें तो वही है, गाय, कुत्ते और कौवे को लगातार भोजन जरूर दें 15 दिनों तक। अच्छा, इसके बाद क्या है, गाय को हरा चारा भी खिलाने की बात कही गई है, कुत्ते को दूध और कौवे को रोटी दे सकते हैं। ये 15 दिन तक जो दिया गया। श्राद्ध के दिन जो दिया जाना है वो अलग है। श्राद्ध में क्या क्या देते हैं इसको पितृ को, वो है आपका पितृदेव का जो पसंदीदा भोजन हो वो जरूर दें। जो पितर का आपके जो गए गुजर गए हैं जो परिजन, उनका जो पसंदीदा भोजन है वो जरूर दें। और आलू, पूड़ी और हलवा ये जरूर बना के एक थाल में सजा के रखें और उसके साथ पानी भी रखें। और एक हाथ में पानी लेकर
वो आचमन जैसा करते हैं, घुमा के थाली में और समर्पित करते हैं कि लीजिए। और इसके बाद क्या है, ब्राह्मण को दान अवश्य दें। अच्छा, इसमें पितृपक्ष में नाखून वगैरह काटना भी वर्जित है, ये नहीं ये करना चाहिए। इस तरह से है। और वो इसके बाद क्या जो है कि जिसको तिथि बताया गया कि तिथि नहीं, पुण्य तिथि नहीं पता है, तो वो अपना अमावस्या को कर दें। अगर कहते हैं कि श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता, ये पितृपक्ष में पितरों को आप श्रद्धा से नहीं याद करते, तो क्या होता है कि कलह होती है परिवार में, मनमुटाव होता है, बड़े सदस्यों का सम्मान जो है वो घट जाता है, और इस तरह से बुराई, तमाम तरह की बुराई पारिवारिक इसमें आ जाती है। तो ये मान्यताएं हैं, इनको मानना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक पितृ को अपने ये समर्पित करना चाहिए। जैसा मंत्र बताया वो है, और जो पंच बलि निकलती है वो बताई गई आपको, वो जरूर निकालना चाहिए। यह है, और इसमें सात्विक भोजन करें, पितरों का स्मरण करें, यही इसकी विधि और विधान है। और साल में एक बार ही आता है ये पितृपक्ष, तो कम से कम 15 दिन तो उनका सम्मान कर दें, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनकी वजह से आप आज इस जग में हैं और सारे सुखों का भोग कर रहे हैं। जो नहीं रहे उनके प्रति आपकी इतनी तो ये बनती ही है कि 15 दिन कम से कम साल में उनको याद करके श्रद्धा कर लें। तो पितृपक्ष में पितरों का सम्मान करें, उनको तर्पण करें, उनको श्राद्ध दें और उनसे आशीष मांगें कि हम हमारे घर में सुख समृद्धि हो, सभी स्वस्थ रहें, धन धान्य से पूरित हो हमारा घर। और इसी तरह से प्रार्थना करके 15 दिन उनको ये कीजिए। इस बीच अगर जो दान देते हैं ब्राह्मणों को या भिखारियों को खाना वगैरह खिलाते हैं, तो वो भी एक पुण्य के ही भागी बनेंगे आप। और यही है, इस व्रत को इसी तरह करिए और आशीष पाइए अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम।